हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम लोग बहुपद चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं। इसकी हम लोग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज ए और बी। आज हम लोग एक्सरसाइज सी पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा त्रिघात बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। यदि कोई त्रिघात बहुपद इस तरह से है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ठीक है, और इसके शून्यक अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा मान लें, तब इन शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन शून्यकों का क्या है, ये योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a। ठीक है, इन शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। दूसरा होता है यदि दो शून्यकों को एक साथ लेकर जोड़ दें, मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है c/a। ये वैल्यू यहाँ से आएंगी, ठीक है, b/a। तो b यहाँ पे अगर यहाँ माइनस चिन्ह दिया गया है बहुपद में, तो माइनस चिन्ह के सहित लेते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों शून्यकों का अगर गुणा कर देंगे, तब क्या आएगा, माइनस का d/a आएगा, ठीक है। इन फार्मूलों का हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। इसी तरह से यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक का योगफल दिया गया है, दो शून्यकों का को एक साथ लेकर उनका योगफल दिया गया है, और तीनों का गुणनफल दिया गया है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा तथा अल्फ़ा बीटा गामा दिया गया है, तब हम जो है त्रिघात बहुपद अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या करते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला है, जैसे द्विघात बहुपद के लिए होता था वैसे त्रिघात बहुपद के लिए होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। डायरेक्ट इसमें रख के हम तीनों वैल्यू इसमें रख के सॉल्व करके यहाँ से हम बहुपद प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ त्रिघात बहुपद के बारे में। याद रखने योग्य केवल ये 3 फार्मूले हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है कि सत्यापित करो कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, ठीक है। मतलब एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, हमने मान लिया जो त्रिघात बहुपद है वो px के रूप में मान लिया, 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस 2, ये त्रिघात बहुपद दिया गया है, ठीक है। और इसके सामने इसकी 3 वैल्यू और दी गई हैं। कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं, 1/2 दी गई है, कॉमा 1 दी गई है और माइनस का 2 दी गई है। 3 वैल्यू है। तो कह रहा है कि ये जो वैल्यू दी गई हैं, ये क्या कह रहा है, इसके शून्यक हैं। पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये इसके शून्यक हैं, आधा सवाल तो ये है। फिर कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जैसे कि द्विघात बहुपद में हम लोगों ने किया था ना, बिल्कुल सेम यही यहाँ भी ऐसे करना है। तो चलो, तो सबसे पहले ये कैसे ज्ञात करें कि ये इसके जो है शून्यक है। देखो, हमें ये पता है कि शून्यक क्या होता है। शून्यक वो वैल्यू होती है जो उसी बहुपद में रखने पर उसका मान कैसा कर दे, 0 कर दे। तो एक एक को इसमें रख के देख लेंगे कि ये जो है इसको 0 कर रहा है या नहीं, इसको मान इसमें रखने पर 0 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले p यस के स्थान पे कितना रखेंगे, 1/2 बराबर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1/2 प्लस 2 बराबर 2 इंटू क्यूब है तो 1/1 का क्यूब 1 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1/2 दूनी 4 माइनस का 5/2 प्लस 2 बराबर 2 चौक हो गया ये 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 के बटे में 1 करके इसका हम ले लेंगे लासा आएगा 4, ठीक है। तो 4 एकम 4, ऊपर 1 प्लस यहाँ भी 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और प्लस 4 का ऊपर में 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8 और 1 9 1 10, 10
माइनस का 10/4, 10 में से 10 कट गया, ये कितना आ गया 0। इसका मतलब ये इसका शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी वाली संख्या रख लेंगे P1। अब की बार 1 रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 2 इंटू 1 का क्यूब कितना आएगा 1 आएगा प्लस 1 स्क्वायर माइनस का 5 एकम 5 प्लस 2 बराबर 2 एकम 2 और 1 3 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5 और माइनस का 5 ये है बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इसका एक शून्यक है और ये भी जो है इसका एक शून्यक है, 1 और 1/2। ठीक है, तो 2 की जांच हम कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम तीसरे वाले की भी जांच कर लेंगे। इसी प्रकार से तो तीसरा वैल्यू है 1 माइनस का 2, तो P माइनस का 2 बराबर यहाँ रख दीजिए 2 इंटू माइनस का 2 क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2 बराबर 2 इंटू, देखो 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस की संख्या का जब क्यूब करते हैं तो मतलब माइनस का 3 बार गुणा, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस फिर करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस चिन्ह बाहर आ गया और 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से इसका माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है 2 दूनी 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 5 दूनी 10 हो गया प्लस का 2, ये आ गया 8 दूनी 16 माइनस का प्लस 10 4 14 और 2 16 प्लस के, क्योंकि सारी प्लस की संख्या हैं जुड़ जाएंगी, माइनस के 16 प्लस के 16 ये कट जाएंगे, कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो चूंकि देखो तीनों वैल्यू से वैल्यू कितनी आ रही 0, तो लिख देंगे अतः 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई यहाँ पे। अब क्या करना है, अब हमें गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की जांच करनी है। ठीक है, तो ये करना आधा काम। चलिए अब जांच कैसे करते हैं, जैसे हमने द्विघात समीकरण किया था वैसे यहाँ करेंगे। सबसे पहले मूलों का योगफल करेंगे। क्या करेंगे, मूलों का योगफल। देखिए यहाँ पे हमें मूल पता है, शून्य पता है तीनों। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, माना बहुपद के शून्यक बराबर अल्फा कामा बीटा कामा गामा, ये हमने मान लिए। ठीक है, हालांकि वैल्यू हमें पता है तीनों दी गई हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योगफल क्या होता है, माइनस का B/A होता है। देखिए जो बहुपद दिया था वो भी हमने यहाँ पे मिटा दिया है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। क्या बहुपद दिया गया था, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये बहुपद दिया गया था, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ये। तो देखो तीनों बहुपद का योग करो यहाँ पे, तो 1/2 प्लस 1 माइनस का 2 बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/a की वैल्यू 2। हमें ये दोनों कंडीशन, दोनों जो साइड है बराबर करनी है, LHS बराबर RHS। तो देखो 1/2 इनका ले लेंगे लासा, तो लासा क्या आएगा 2, 2 एकम 2 ऊपर 1 आ गया प्लस 1 दूनी 2, 2 एकम 2 2 एकम 2 और यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 दूनी 2 2 दूनी 4 आएगा बराबर माइनस का 1/2, 2 1 3 और माइनस के 4 में से 3 चले जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। ये हो जाएगा LHS बराबर RHS बराबर, एक कंडीशन प्रूफ हो गई। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। ये सवाल जब भी आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 6 नंबर में, बराबर होता है C/A। वैल्यू रख देंगे अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों की 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा मतलब बीटा गामा 1 गुणे माइनस का 2 ब्रैकेट में प्लस गामा मतलब माइनस का 2
इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 गुणा बराबर सी अपॉन ए, सी की वैल्यू यहाँ कितनी है -5 और बटे ए की वैल्यू 2। थोड़ा इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक का गुणा करेंगे, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 2 एकम 2 और इधर देखिए 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा -1 बराबर -5/2 आ जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, अब इसका भी लासा ले लेंगे इसी तरह से, तो 2 लासा आएगा, ऊपर 1 माइनस 1 दूनी 2 दूनी 4 आएगा, -1 दूनी 2 ऊपर 2 आ जाएगा बराबर 5/2। तो देखिए 4 और 1 4 तो 6 माइनस के 6 और 1 चला गया माइनस के 5/2 बराबर -5/2। यहाँ भी ये कंडीशन प्रूफ हो गई, LHS बराबर RHS। एक कंडीशन और रह गई, कौन सी, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -D/A। तो -D/A मतलब -D की वैल्यू कितनी है 2 और बटे में A की वैल्यू 2 से 2 कट गया, कितना रह गया 1 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू -2 बराबर -1। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है आपको कि अल्फ़ा बीटा गामा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ये वैल्यू। ठीक है, ये जो दी गई थी वैल्यू, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 इंटू 1 और माइनस बचा, तो 1 एकम 1 और -1 बराबर -1। साइड तो बराबर हो गई, LHS बराबर RHS। तो ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है आप लोग स्वयं करिएगा, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अपनाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया गया है दूसरा सवाल है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का योग, मतलब क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा व गामा हैं, तब क्या क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू दी गई है, कितनी दी है 2, कॉमा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू दी गई है -7, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी है -14। ये तीनों वैल्यू दी गई हैं, इसलिए अभीष्ट त्रिघात बहुपद करवाएगा कुछ नहीं, अभीष्ट त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, वही फार्मूले का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा बराबर x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी है 2, तो 2x² प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी दी गई है 7, -7 इंटू एक्स माइनस और इसकी वैल्यू दी है -14, तो x³ माइनस 2x² और प्लस माइनस से गुणा -7x और माइनस माइनस प्लस 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभीष्ट बहुपद क्या आएगा, यही, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरे सवाल में कह रहा है, एक बहुपद दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसके शून्यक दिए गए हैं, के शून्यक इसमें दिया है, के शून्यक दिए गए हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी हों। ठीक है, ये शून्यक दिए हैं, तो a और b का मान ज्ञात करना है, a, b। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि हम शून्यकों का योगफल जानते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यक कौन कौन से हैं, एक, ये और ये। शून्यक का योगफल होता है, शून्यकों का
योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो योगफल इन तीनों को जोड़ देंगे तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस का v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -3 बटे a का मान है एक्स क्यूब का गुणांक कितना, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का b प्लस का b कट गया, 1 2 3, तो ये हो गया 3a बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनका गुणा होगा तो रहेगा 3, a बराबर 3 और यहाँ गुणे में 3 है तो आएगा बटे में 3 एकम 3 बराबर 1। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब हम यहाँ पे b की वैल्यू याद कर लेंगे। कैसे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, -d अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि c अपॉन ए होता है वो जब दो शून्य को एक साथ लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, और तीनों का जब गुणा होता है तो वो -d अपॉन ए होता है। तीनों का गुणा कर देंगे तो a माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर -d की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू भी 1 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a को बाहर लिख देंगे और a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। a की वैल्यू हमने ज्ञात की है 1, तो 1 यहाँ पे रख देंगे और यहाँ भी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, -1। ठीक है, अब क्या करें, बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और -1 को इधर ले आएंगे तो 1, ये हो जाएगा प्लस का इधर आएगा तो बराबर बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना, 2, इसलिए बी बराबर कितना आएगा, √2। ठीक है, प्लस माइनस √2, ये आ जाएगी बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू ज्ञात कर ली हमने और बी की भी वैल्यू ज्ञात कर ली। तो ये था तीसरा सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। चौथे सवाल में कह रहा है यदि कोई बहुपद दिया गया है x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, ठीक है, ये बहुपद दिया गया है। तो कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात करो। देखिए, द्विघात बहुपद अगर दिया गया है तो उसके शून्य तो आसानी से हम उसके फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन जब त्रिघात बहुपद दिया होता है तो उसके शून्य ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय होती है, गुणनखंड प्रमेय, उसका प्रयोग करते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जो इसमें रखने पर, इस बहुपद में रखने पर इसको कैसा कर दे, 0 कर दे। तो इसको हम मान ले रहे हैं ये है px बराबर, क्या है, px बराबर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे हम x बराबर 1 रख के देखें तो देखो x बराबर 1 अगर रखेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, प्लस यहाँ 1 रखेंगे 9 एकम 9, प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 20 और प्लस 12, मतलब ये 0 नहीं हो रहा। देखो सारे प्लस के हैं तो ये 0 नहीं आ रहा है। हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जो इसको 0 कर रहा हो, वही इसका शून्य कहलाएगा। तो एक शून्य को हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो x बराबर -1 रखेंगे की बार, x बराबर -1 रखने पर इससे देखते हैं तो -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12। -1 का क्यूब -1 होता है क्योंकि -1 का 3 बार गुणा करेंगे, और -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 एकम 9, 20 का -1 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस और 20 प्लस 12। देखिए 20 और ये कितना हो गया, माइनस के 21 हो गए, प्लस 12 और 9 कितने हो गए, ये भी 21 हो गए प्लस के, तो ये माइनस के ये प्लस के तो कितने हो गए, 0 होंगे। तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, x = -1 इसका फैक्टर होगा। यहाँ लिख देंगे p-1 क्योंकि x के स्थान पर हमने कितना रखा है, -1। अगर x बराबर -1 से भी 0 ना आता तो हम 2 रख के देखते, फिर -2 रख के देखते, इस तरह से वैल्यू रख के देखते, किसी न किसी से 0 मिल जाता है। तो यहाँ पे ये फैक्टर क्या मिला लिख देंगे, इसलिए x
+1, x+1, क्योंकि अगर हम -1 को इधर पक्षांतर करें तो क्या आएगा, x+1, x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये इसका एक गुणनखंड कहलाएगा। तो जब हम एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, तो इस गुणनखंड को हम 3 बार लिख लेते हैं, x+1, x+1, x+1। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप करके 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमें 3 घात का बहुपद दिया गया है वही बहुपद हमें यहाँ पे बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या दिया है, x3। सबसे पहला टर्म क्या है, x3। तो हमें यहाँ पे x3 बनाना है। मेरे पास यहाँ पे x है, इसमें अगर हम x² का गुणा कर दें तो ये x³ हो जाएगा गुणा करने पर। तो देखो क्या आएगा, x² का अगर हम अंदर गुणा करें तो क्या आएगा, x3। मतलब पहला वाला टर्म हमें मिल गया x3। अब इस x² का जब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x²। x² का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, x²। लेकिन हमारे पास क्या है, 9x² है, मतलब एक x² हमें यहाँ से मिला। अभी हमें 8x² और चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे x है तो क्या करेंगे, प्लस का 8x और गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितना कर देंगे, 8x का। देखो एक x² यहाँ से मिला, इस 8x का हम यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 8x²। तो 8 है 9x² हो जाएंगे। ठीक है, ये भी मिल गया हमें। आगे चाहिए हमें 20x। कितना चाहिए, 20x चाहिए। 8x का अगर हम 1 में गुणा करें तो क्या आएगा, प्लस के 8x। 8x प्लस के मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे 20 करने के लिए 12x और चाहिए। तो प्लस का 12 गुणा कर देंगे, x का नहीं करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी अंदर है। तो 12 का अंदर गुणा करेंगे तो 12x आया, तो 12x और यहाँ से 8x, 12 8 20x हो गया। और इस 12 का 1 से गुणा करें तो 12 एकम 12, आखिरी टर्म अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो जब ये पूरा टर्म मिल जाए, गुणा करने पे मिल जाए, तो समझ लो हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है, लास्ट वाला टर्म मिल जाए। अब क्या करते हैं, अब देखो तीनों में से ये कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लेंगे बाहर, x+1 को बाहर कर लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, x² यहाँ पे बचा, यहाँ पे 8x बचा, प्लस का 12 बचा, तो x+1। ठीक है, और अब इसके कर देंगे फैक्टर, क्योंकि अब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या करते हैं, 12 का इसके गुणांक से गुणा करते हैं, इसका गुणांक 1 है, 12 एकम 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि कितना मिल जाए, जोड़ने या घटाने पे 8। 12 क्या कहते हैं, 6 गुणे 2 कह सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। ठीक है, और 6 + 2 करें अगर तो हमें 8 मिल जाएगा। तो लिख देंगे x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर, यहाँ पे x+1 है पहले से, इन दोनों में x कॉमन आएगा, x प्लस 6 बचेगा, इन दोनों में फिर क्या कॉमन आ रहा, 2, x 2 छंग 12, अंदर 6 बचा। अब ये आ गया x+1 और यहाँ से ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 6 और x प्लस 2। ये हमने क्या ज्ञात कर लिए, इनके गुणनखंड ज्ञात कर लिए। इनको क्या कहेंगे, गुणनखंड। अच्छा, वो पूछ रहा है शून्य ज्ञात करो, तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे शून्यकों के लिए x+1, x+6, x+2 बराबर कितना, 0। अब एक एक को ले लेंगे, यदि x+1 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर -1, x+6 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर -6, x+2 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर -2। ठीक है, तो शून्य आ गए इसके, इसलिए शून्य बराबर -1, -2, -6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई त्रिघात सब बहुपद दिया गया है और उसके शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले एक फैक्टर उसका ढूंढेंगे, एक गुणनखंड ढूंढेंगे जो उसको 0 कर रहा हो। तो रख के देखेंगे, जैसे ही वो फैक्टर आ जाएगा उसको 3 बार लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 3 बार लिख लेंगे और फिर वही पूरा बहुपद बनाएंगे गुणा करके। तो सबसे पहले x² गुणा करेंगे तो पहला वाला बन गया, आगे गुणा करेंगे, जितना रह जाए उसके अगले में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये।
चलिए अगला और सवाल है 5वां। 5वें सवाल में एक बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। कह रहा है इसका एक शून्यक दिया है ए, तो ए का मान ज्ञात करो। तो लिख दो चूँकि एक्स बराबर ए, क्योंकि शून्यक दिया है तो वो एक्स की ही वैल्यू होगी जो इसको जीरो कर रही होगी। एक्स बराबर ए बहुपद का शून्यक है, ये दिया गया है। इसलिए तो एक्स बराबर ए कहाँ रख देंगे, इसमें p इंटू ए, इसमें ए रख देंगे एक्स के स्थान पे। तो ए क्यूब माइनस ए इंटू ए के स्थान पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और क्या कर देंगे बराबर 0। जब भी कोई शून्यक दिया होता है, हम लोगों ने इस तरह का सवाल पहली एक्सरसाइज में किया इससे पहले, कि जब भी कोई शून्यक दिया उसको रखते हैं तो बराबर 0 के बराबर लेके चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब आगे बराबर नहीं लगाएंगे, तो ये आएगा ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस माइनस कट गए, तो ए बराबर ए प्लस 1 बराबर 0, ए बराबर 1 पक्षांतर करेंगे -1, तो ए बराबर क्या आएगा माइनस का 1। बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, पेपर में बहुत पूछा जाता है इस तरह का सवाल। ठीक है, अगला सवाल लास्ट। सवाल है कि एक बहुपद दिया गया है 6 नंबर पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 ये दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया 12, तो इसके शून्यकों को ज्ञात करो। तो देखो हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना बहुपद जो दिया गया है उसके बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। ठीक है, हमने इसके शून्यक मान लिए अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, इसमें क्या वो कह रहा है कि दो शून्यक का गुणनफल दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। कितना दिया है, किन्हीं भी दो का ही, चाहे अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 मान लो, चाहे बीटा गामा मान लो, चाहे गामा अल्फा बराबर मान लो, एक ही बात है। ठीक है, हमने यहाँ मान लिया अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया गया है। अब हम जो हमें 3 फार्मूले पता है उनका हम प्रयोग करेंगे। तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस का 5 बटे ए की वैल्यू है 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो -2 बटे ए का मान फिर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 2 आ गया। तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का डी अपॉन ए बराबर माइनस का डी की वैल्यू लास्ट वाली होती है 24 बटे ए का मान 1 बराबर माइनस का 24। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू याद कर ली। अब देखो अल्फा इंटू बीटा दिया है, मतलब अल्फा बीटा दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें रखेंगे, अगर हम इसके जगह पे अल्फा बीटा की जगह 12 रख दें तो हमें गामा मिल जाएगा, तो लिखेंगे इसकी जगह पे रखेंगे 12 इंटू गामा बराबर कितना माइनस का 24, इसलिए गामा बराबर -24 बटे 12, 12 दूनी 24 माइनस का 2। गामा की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, कितनी -2। ठीक है, यही गामा की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे पहले वाले समीकरण में। ठीक है, इनको भी समीकरण दे दीजिएगा, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, और यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 नहीं, सॉरी समीकरण 4 से, क्योंकि हमने लास्ट वाली समीकरण को लिया है।
तो गामा ज्ञात कर लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से इसमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा के स्थान पे कितना -2 बराबर कितना 5, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा 5 और 2 7 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी दे दो समीकरण 5। अच्छा, अब क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 है और पहले समीकरण से अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है 12। ठीक है, तो हम क्या करें, वहाँ से अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू ज्ञात करके इसमें रख दें। ठीक है, लिखो समीकरण 1 से अल्फ़ा बराबर 12/बीटा। ठीक है, अब यही अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 5 में। ठीक है, यही अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 से तो अल्फ़ा की जगह पर लिख देंगे 12/बीटा प्लस बीटा बराबर 7। बीटा के बेटे में 1 कर देंगे, इसका ले लेंगे लासा बीटा और ये आ जाएगा 12 प्लस बीटा का इधर 1 है चूँकि, तो बीटा के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर बराबर 7। 12 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बीटा का इधर गुणा क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बटे में 7 1 करके 7 बीटा। अब ये एक हमें इक्वेशन मिल जाएगी बीटा स्क्वायर, इसे पक्षांतर करके इधर ले आएंगे 7 बीटा को और प्लस का 12 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मिल गई। यहाँ से हमें बीटा की 2 वैल्यू मिलेंगी क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो 12 कैसे फैक्टर करो कि हमें कितना मिल जाए 7, 4 3 12 होता है, तो बीटा स्क्वायर जोड़ने पे ही 7 आएगा, तो लिखेंगे 4 बीटा प्लस 3 बीटा प्लस 12 बराबर 0। 4 प्लस नहीं माइनस लेंगे, क्योंकि अगर प्लस ले लेंगे तो माइनस के 4 में से प्लस के 3 चले जाएंगे तो एक ही बचेगा माइनस का, और 4 और 3 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब बीटा कॉमन लिया तो कितना आया, बीटा -4। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, फिर अंदर बचेगा माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा माइनस, तो 3 चौक 12। बीटा -4 कॉमन ले लिया तो बचा बीटा -3 बराबर 0। इसलिए बीटा की 2 वैल्यू मिलेंगी। यदि बीटा -4 बराबर 0 तो आएगा बीटा बराबर 4, और बीटा -3 बराबर 0 तब आएगा बीटा बराबर इम्प्लाइज दैट। इसको क्या कहते हैं, इस निशान को कहते हैं इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। तो हमें 2 वैल्यू मिल गई बीटा की। ठीक है, तो अगर हम बीटा बराबर, अब देखो गामा हम निकाल चुके हैं, ये हमने गामा यहाँ पे निकाला है बराबर -2। इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें तीनों शून्य की ही ज्ञात करने हैं, इसलिए अब हम क्या कर देंगे, यदि बीटा बराबर 3 ले लें, कितना ले लें, बीटा बराबर 3, तब अल्फ़ा कितना आएगा, कहाँ से, इस वाले इसको देखेंगे, तब अल्फ़ा कितना आएगा 12/3 बराबर 4 आएगा। और यदि बीटा बराबर 4 ले लें तब अल्फ़ा बराबर कितना आएगा 12/4, 4 3 12 3। ठीक, तो कुल मिला के चाहे 3 ले लो या 4, तो कुल मिला के जो शून्य मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, यहीं पे लिख लेते हैं ऊपर। इसलिए अल्फ़ा बराबर कितना ले लें, अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर -2। अतः शून्यक, ठीक है, अतः शून्यक बराबर चाहे 3, 4, -2 लिख दें या 4, 3, -2। ठीक है, कि शून्यक तो दोनों ही है, 3 भी है 4 भी है, चाहे इसको आगे रखें या पीछे, इसीलिए यहाँ से चाहे कोई भी एक वैल्यू ले लो, चाहे ये वाली या ये वाली, एक ही बात है। तो आंसर क्या आएगा, यही। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज हम लोगों ने ख़त्म कर ली है आज बहुपद की। अब लास्ट एक्सरसाइज बची है 2D।
उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिघात समीकरण। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।